भैया भैया न मेरे तो न मेरे के तो मारूंगा, वो लोग मैं पे आप चक्कू मार लूंगा। इन भाइयों में झगड़ा हुआ, चाकू मार दिए बड़े भाई ने छोटे भाई को। भाइयों की लड़ाई थी, दूसरा भाई का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और हमारी पुलिस इसको सर्च कर रही है और कंप्लेंट हमारे को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई हमें की जाएगी। आपने अभी तक जड़ जोरू और जमीन के पीछे तो लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते व आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए जरूर सुना और देखा होगा। लेकिन हम जो घटना आपको बताने के लिए जा रही हैं उसे सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि ये घटना इन सब से बिल्कुल अलग है। लेकिन कलयुग है भाई, इसमें सब कुछ संभव है। तो सुनिए, जिस घटना के बारे में आप जानने के लिए बेचैन हो रही है, ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई है, जहां पर दो सगे भाई आपस में खाना खाने को लेकर भिड़ गए और बड़े भाई ने पहले एक खाना खाने के पीछे छोटे भाई को चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो सुना आपने, मात्र इतनी सी बात को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, जो वास्तव में ही चौंकाने वाला वाकया है। मेरा नाम अड़देज ना है। दोनों भैया भैया ना मेरे रोटी न पानी के पीछे दोनों में लड़ाई है गई। भैया भैया न मेरे दोनों न मेरे के तो मारूंगा, वो लोग मैं पे आप चक्कू मार लूंगा। पे आप मार लियो वाने, गोली मार लियो। दोनों भैया भैया न मैं आई है, मुझे गाड़ी दे रहा हूँ, बड़ा चोरा तो बांध जो गई, मम्मी को गाड़ी मत दियो। तब आने पे आप कोई मान लियो है। रात कोई खत्म है वो तो हॉस्पिटल ले गए, भाई लाश ना मिल रही मोए। ताने में तो जो आई भैया, मैं तो जानू ना, मैं तो पागल है गई, मुझे ना पता मेरे भैया कैसे मिलेगो। मैं ले गई, मैं बढ़ती ना करो बेचे तो कहा की रखती हो। 200 बाइट रखे मारे बाजू जो कह रहा वो तो बढ़ती करा के आयो, जो कह रहा मैं तो भैया जिंदो है। दोनों ने पी रखी दारू, दोनों ने पी रखी है। भारत कॉलोनी है 7 नंबर गली, वो है 1 नंबर गली में। मेरा घर वाला ना जाटी है, मेरे घर वाले तो जेल में एक्सीडेंट में पकड़ गए। अब क्या थाने से मैं थाने में कुछ नहीं चाह रही, मैं जो कह रही हूँ, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही भाई बेटा के खिलाफ, कोई कार्रवाई ना चाह रही ना, कोई ना पकड़ा, वो कोई ना कुछ कह रहा, वो कुछ ना कह रही पुलिस तो। अब मैं जो कह रही मेरे भैया की लाश है, मुझे मंगा दे, मैं कब लगवा दूँ लाश है, कब लगवा दूंगी भैया। वो लाश मिल जाए। कल 9 बजे की बात है ना, कल 9 बजे कोई रात की याद भयो है। राजबान हमारे साले हैं ये, इनके चाकू मार। इन भाइयों में झगड़ा हुआ, चाकू मार दिए बड़े भाई ने छोटे भाई को। भाई एक्सपायर हो गया, शाम हुआ था, शाम ही मारा था, शाम ही खत्म हुआ। अब ये नहीं पता सर, हम अभी आए जाने, अभी तो इनके परिवार जाने क्या करें, ये तो हमें नहीं पता। और भाई ये चाहें या ना चाहें, हम ये नहीं कह सकते। तो रिश्तेदार हैं सर, हम रिश्तेदार। मामले की सूचना पाकर पुलिस अब बड़े भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हथकड़ी लेकर अस्पताल में पहुंच गई। लेकिन पुलिस को परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई। पुलिस की माने तो जैसे ही मामले की शिकायत दी जाती है, वैसे ही शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा व आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रात को हमारी पुलिस को एक रुका प्राप्त हुआ था देर रात के, तो उससे संबंध में भी 2 भाइयों की मौत हो गई है, तो उसके बारे में भी अभी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, उस पर भी आगामी कार्रवाई की नहीं। अभी तक उसका आरोपी, वो भाइयों की लड़ाई थी, दूसरा भाई का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और हमारी पुलिस उसको सर्च कर रही है और कंप्लेंट हमारे को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई आगामी की जाएगी। कहते हैं कि माँ की आत्माओं में बेटे के लिए बहुत ही ममता होती है, क्योंकि बेटा तो बेटा ही होता है। और अब माँ के सामने इस तरह का धर्म संकट खड़ा हो गया है कि एक बेटे की तो मौत हो गई और दूसरे बेटे को पुलिस सलाखों के पीछे भेज देगी। इसलिए मां पुलिस के समक्ष बयान देने और यह बताने में कतरा रही है कि बेटे की मौत आखिर कैसे हुई है। यानी कि मां को एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ कुआं दिख रहा है। अब देखना इस बात का होगा कि मां आरोपी बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराकर उसे सलाखों के पीछे भिजवाती है या फिर उसका बचाव करती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।